बाइबल में कुछ ऐसी कहानियां हैं जो हम जब पहली बार पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आती और ना ये समझ आता है कि उनसे हमें परमेश्वर क्या सिखाना चाहते हैं या वो वचन में क्यों दी गई है। आइए आज एक ऐसी ही कहानी को देखते हैं जो कि याकूब के परमेश्वर से कुश्ती लड़ने के बारे में। याकूब जो था वो अपने भाई से गर्भ में भी लड़ता था, वचन ऐसा बताता है। और याकूब के नाम का मतलब एड़ी पकड़ने वाला पड़ा, क्योंकि जब उसका भाई ईसौ जन्म ले रहा था तो याकूब ने गर्भ में ही उसकी एड़ी पकड़ रखी थी। तो दोनों भाई एक तरह से जुड़वा थे, लेकिन ईसौ का जन्म पहले हुआ और याकूब का जन्म उसकी एड़ी पकड़े पकड़े उसके बाद हुआ। याकूब के जीवन को अगर हम देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि याकूब जन्म से ही चालबाज था। चालबाजी से उसने अपने भाई का अधिकार हथिया लिया। जब उसका भाई ईसौ जंगल से थक के आता है तो याकूब ने उससे पहलौठे होने का अधिकार उसके हाथों से ले लिया। उत्पत्ति उसके 25वें अध्याय की 31वीं आयत में लिखा है, अपना पहलौठा होने का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे, याकूब ईसौ से कह रहा है। उसके बाद याकूब ने छल से अपने पिता से वो आशीर्वाद ले लिया जो उसके पिता ईसौ को देना चाहते थे। इसकी भी कहानी आप उत्पत्ति 27 और उसके 19 से आगे पढ़ सकते हैं कि किस तरह याकूब ने अपनी माँ की मदद से छल करके अपने भाई ईसौ को जो आशीष उसके पिता ईसाक से मिलने वाली थी वो अपने ऊपर ले ली। इसके बाद हम देखते हैं कहानी में और याकूब के जीवन में कि याकूब किस तरह से अपने मामा लबान के यहाँ रहता है। और वहां पे भी हमें एक कहानी मिलती है उत्पत्ति 30वें अध्याय में, जहां पे हम देखते हैं कि याकूब ने अपनी समझ, बुद्धि और चालाकी का सहारा लेके अपने जानवरों को बढ़ा दिया और अपने मामा के जानवरों को कम कर लिया। जो भेड़ बकरी उनके पास थी उनकी बात हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं जब याकूब लबान के यहाँ से भाग जाता है और अपने भाई से वापस मिलने जा रहा है, तब भी उसने चालाकी का सहारा लेते हुए ये सोचा कि मैं पहले तोहफे भेजता हूँ, मैं पहले भेंटें भेजता हूँ अपने भाई के लिए, जिससे कि उसका गुस्सा शांत हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये भेंटें भेज देता है और अपने परिवार को 2 हिस्सों में बांट देता है, जिससे कि अगर उसका भाई लड़ाई करने भी आए तो सारा परिवार नाश ना हो जाए। और याकूब जब अकेला रह जाता है तब उसे परमेश्वर मिलते हैं और परमेश्वर के साथ याकूब की कुश्ती होती है। तो आइए इस पूरी कहानी को हम उत्पत्ति 32 में जो 24वें अध्याय से आगे है इसको हम पढ़ते हैं। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर सुबह होने तक उससे मल्लयुद्ध या कुश्ती करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि सुबह होने वाली है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूं, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पेनियल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। तो ये हम देखते हैं कहानी। थोड़ी ये कहानी अजीब सी लगती है कि कैसे याकूब परमेश्वर से लड़ रहा है और ये क्यों हो रहा है। तो आइए इसके हम कुछ प्रैक्टिकल हमारे जीवन के लिए जो सीख है उसको देखते हैं। और ये एक ऐसी कहानी है जो मुझे भी पूरी तरह से समझ नहीं आई थी जब मैंने इसको पढ़ा, और मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ चीजें इसमें मिस कर रहा हूं जो परमेश्वर हमें इस कहानी से सिखाना चाहते हैं।
तो मैंने अपने एक जो मसीह में मेरे बड़े भाई हैं उनसे मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से इसके बारे में समझाया और हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन निकल के आती है वो भी उन्होंने बताया। तो उस चीज को भी मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं कि याकूब अपने जीवन में एक चालबाज था, जैसा कि हमने पढ़ा। उसने जीवन में आगे बढ़ने के लिए धोखे और चालाकी का सहारा लिया। वह जो चाहता था उसे अपनी बुद्धि और चालाकी से पा लेता था। अब यह जो आदमी है ये पूर्व अवतरित यीशु है, मतलब प्री इनकारनेट क्राइस्ट इन्हें माना जाता है। ये खुद परमेश्वर थे। तो जब ये आदमी जो कि पूर्व अवतरित यीशु थे, इन्होंने उसके साथ कुश्ती लड़ी और याकूब कुश्ती में जीत नहीं सका क्योंकि वो पूरी रात कुश्ती लड़ रहे थे और याकूब जीत नहीं पा रहा था। तब उस आदमी ने यानी कि प्रभु ने याकूब को स्थायी रूप से लंगड़ा कर दिया। याकूब को अब इस वजह से, क्योंकि वो लंगड़ा के चलने लगा, याकूब का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उस बिंदु से आगे उठाया गया हर कदम उसे स्वयं ईश्वर के साथ उसकी मुलाकात की याद दिलाएगा, ये हम जान सकते हैं। परमेश्वर ने उसे याकूब, जो कि एड़ी पकड़ने वाला, जिसका मतलब था चालबाज था, इससे बदलकर इजराइल यानी कि परमेश्वर द्वारा शासित के अंदर बदल दिया। याकूब का नाम वहां पे इजराइल पड़ गया। जब हमें एक सच्चे जीवित ईश्वर से साक्षात्कार होता है तो इससे हमारे चलने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाना चाहिए। हमें अब चीजों को अपने पक्ष में करने के लिए हेर फेर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं और वह हमारी भलाई के लिए चीजों को हमारे पक्ष में या विपक्ष में करते हैं। जैसे याकूब पूरी रात प्रभु को पकड़े रहा और बोला कि जब तक आप मुझे आशीष या आशीर्वाद नहीं देंगे मैं आपको नहीं जाने दूंगा, वैसे ही हमें भी बिना हियाव छोड़े प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। तो ये दो शिक्षाएं हमें इस कहानी से और याकूब के जीवन से सीखने को मिलती हैं। उनको मैं दोबारा बता देता हूं। पहली ये कि हमारे जीवन का तरीका बदलना चाहिए जब हमारी मुलाकात परमेश्वर से होती है और हम परमेश्वर से मिलने के बाद चालबाजी, सेल्फिशनेस, इन सब चीजों पे नहीं चलते रह सकते। हम विश्वास के द्वारा चलते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। साथ ही प्रार्थना करते समय प्रभु को हमें पकड़े रहना है, हमें हियाव नहीं छोड़ना है। समय चाहे जितना भी लग जाए, लेकिन हमें प्रार्थना में लगे रहना है। और इसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने भी दो दृष्टांत दिए, एक राजा का और एक दोस्त का। उन दृष्टांतों के बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, फिर किसी वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वो भी जो दृष्टांत हैं वो भी यही सिखाना चाहते हैं कि प्रार्थना में निरंतर लगे रहना चाहिए।